मतलब कंडीशन चाहिए थी, वो चाहिए थी वेरी लो प्रेशर फ्लूइड। तो जो कैथोड रेज थे, उन्होंने देखा कि कैथोड रेज। वेलकम टू अल्टीमेट विद्यापीठ। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने वाले हैं। मैं आपका एके सर, एचओडी ऑफ केमिस्ट्री एट अल्टीमेट विद्यापीठ। तो आज से हम नीट और जेईई के लिए तैयारी करेंगे और इसके साथ ही अपना पहला लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल नीट और जी मेंस में क्वेश्चन आता ही आता है। जे एडवांस में भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हम आपकी तैयारी के साथ साथ पीवाईक्यूज और अपना थ्योरी सब पढ़ाएंगे। तो आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम पहले टॉपिक में शुरू करते वक्त पहले पढ़ेंगे एटम क्या होता है। व्हाट इज एटम? एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन एन केमिकल रिएक्शन। एटम, it is the smallest particle, it is the smallest particle of an element, smallest particle of an element which can take part in an chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट ले सकता है, सबसे छोटा एलिमेंट, उसे हम एटम कहते हैं। तो एटम जो है एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। इसके बारे में सबसे पहले मतलब हमारी एनसीईआरटी ये कहती है, हमारे साइंटिस्ट मतलब जो हम पढ़ते हैं वो कहते हैं कि डाल्टन ने बताया था। लेकिन इसके बारे में सबसे पहले जो हमारे महर्षि कणाद थे, जो एक हिंदी ऋषि थे, उन्होंने पढ़ाया था। तो बताया था कि उन्होंने एक अणु या परमाणु बोल के बताया था। लेकिन हम पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। जो डाल्टन था वो एक ब्रिटिश टीचर था, जो 1808 में था। वो एक ब्रिटिश टीचर था, इंग्लिश टीचर था। वो उसने पहली बार एटम के बारे में बताया था। तो उसने क्या बोला, ये जो लाइन है उसकी देन है। उसने क्या बोला, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। मतलब उसने डायरेक्ट ये बोल दिया कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और उसको तोड़ ही नहीं सकता, वो सब डिवाइडेड ही नहीं है। तो ये जो था वो एक गलत स्टेटमेंट थी। तो लेकिन हमें ये गलत भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस में। तो उसने क्या बोला पहले, ये आप नोट कर लीजिएगा। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन बी फर्दर नॉट सबडिवाइडेड। तो उसका दूसरा पॉइंट ये था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज, ये भी एक गलत था। क्योंकि आइसोटोप्स इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आइसोटोप्स और आइसोबार्स की वजह से ये फेल चला गया था टॉपिक आइसोबार। ये जो दो थे, इससे इसके आगे के दो पॉइंट जो है वो मतलब फेल हो गए पॉइंट। उसका पॉइंट दूसरा क्या था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास। लेकिन मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड सेम एलिमेंट हैव सेम मास। आइसोटोप्स ने वो मतलब खारिज कर दिया, आइसोबार्स ने मतलब एटॉमिक मास का जो है वो खारिज कर दिया। बाद में जो है एटम्स कंबाइन टुगेदर इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ये जो पॉइंट है इसका, एटम्स कंबाइन टुगेदर इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, ये एकदम सच पॉइंट था जिससे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये भी पढ़ने वाले हैं। तो ये एकदम बराबर पॉइंट था कि एटम्स जो है कंबाइन होते हैं एक सिंपल होल नंबर रेशियो में। इस पॉइंट्स को हम गलत नहीं बोल सकते। तो क्या बोला है दूसरा, उसका लास्ट पॉइंट, इन अ केमिकल रिएक्शंस एटम्स आर कंजर्व्ड। ये भी एकदम बराबर टॉपिक था। तो ये बराबर था। इसके बाद में मतलब ये इस लाइन का मतलब है कि एटम्स जो है मतलब जितने रिएक्टेंट में एटम्स रहते हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में रहेंगे, और ये गलत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल N2 प्लस
O2 forms NO2, NO2, 2 NO2। अभी इधर 2 करना पड़ेगा हमें, 2 नहीं सॉरी, हाँ इधर 2 करना पड़ेगा। तो ये देखिए, तो अभी इस एग्जांपल में इधर नाइट्रोजन के 2 आइटम हैं और इधर भी देखिए नाइट्रोजन के 2 आइटम, 4 आइटम ऑक्सीजन के हैं, 4 आइटम ऑक्सीजन के। तो ये जो था एकदम सच्चा मतलब सही था। बाद में ये देखिए उसकी लिमिटेशंस जो मैंने आपको बताया, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब उसने जो बोला था कि एटम्स कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, उसके मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी ने वो खारिज कर दिया पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट था उसका कि एटम्स है और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज, वो आइसोटोप्स जो है आपको इधर जो मैंने बताया था, आइसोटोप्स ने खारिज कर दिया, क्योंकि आइसोटोप्स मतलब आपको तो मालूम है कि सेम एलिमेंट सेम मास बट सॉरी सेम मास डिफरेंट मास बट सेम एटॉमिक नंबर, मतलब जो उसके जो सेम एटॉमिक नंबर रहने के बाद भी डिफरेंट मास है, उसने ये पॉइंट खारिज कर दिया। तो दूसरा जो पॉइंट था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो ये भी गलत था। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज, ये जो है आइसोबार्स का जो पॉइंट है उसने वो खारिज कर दिया। इसलिए डाल्टन को एक मतलब मूर्ख साइंटिस्ट, मतलब उसने कुछ भी बताया है, लेकिन वो एक इंग्लिश टीचर रहते, उसने एटम के बारे में बताया है, ये गलत था। बाद में जो हम कैथोड रे ट्यूब मतलब डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक तरफ डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई, तो उसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं वो है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ये हमारे जे थॉमसन जो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है उन्होंने किया था, जे थॉमसन। ये उन्होंने क्या बताया, कैथोड रेज, इसे ही बाद में हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, लेकिन पहले कैथोड रेज पढ़ते हैं। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या है, कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे जे थॉमसन थे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जो जे थॉमसन थे उन्होंने क्या किया, एक मतलब एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया। उसमें उन्होंने एक क्रूक्स ट्यूब, जो क्रूक साइंटिस्ट थे उनसे एक ट्यूब ली, वो यूज की। तो ऐसी एक ट्यूब थी, तो आपको मैं इधर डायग्राम बना के दिखाता हूँ, रुकिए ये जरा बंद करें। तो जो हमारे जे थॉमसन साहब थे उन्होंने ये किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो ये ट्यूब थी, ये क्रूक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी हुई ट्यूब थी, ये क्रूक्स ट्यूब, मतलब अगर कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आया तो आप बता दीजिए, ये क्रूक्स ट्यूब है। और जो ये एक्सपेरिमेंट कैरी करने के लिए जो मतलब कंडीशन चाहिए थी, वो चाहिए थी वेरी लो प्रेशर एयर का, जिसे हमने यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वेरी लो प्रेशर जो चाहिए था इसके अंदर, बहुत कम प्रेशर चाहिए था। ये देखिए वैक्यूम, मतलब नेक्स्ट टू वैक्यूम हमें चाहिए था, मतलब वैक्यूम चाहिए था, लेकिन वो वैक्यूम करने के लिए मतलब हम नहीं कर सकते, मतलब एयर का प्रेजेंस हम पूरी तरह से नहीं हटा सकते। तो वैक्यूम करने इधर बहुत कम, मतलब 10 टू द पावर -5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इतना कम प्रेशर के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ। और इतना कम प्रेशर के साथ साथ बहुत हाई वोल्टेज, 10 किलो वोल्ट, मतलब समझ रहे हो आप, 10 किलो वोल्ट मतलब 10,000 वोल्ट,
समझ रहे हो? मतलब इतना हाई वोल्टेज का करंट। जब जे थॉमसन ने ये करंट पास किया तो इधर जो थी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, जेडएनएस की स्क्रीन थी जो फ्लोरोसेंट रहती है, जेडएनएस स्क्रीन जो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है, जेडएनएस उसकी स्क्रीन रहती है। तो जब उन्होंने ये हाई वोल्टेज पास किया तब देखा कि कैथोड रेस, मतलब जो कैथोड है उसकी तरफ से जो एक रेस जाने लगे, मतलब यहाँ पे जो ग्लोज है, ग्लोज दिखने लगे, इधर ग्रीन कलर की ग्लोज जो है वो दिखने लगे, ग्रीन, आप मेंशन कर लीजिए, ग्रीन ग्लोज दिखने लगे। तो ये पूरा वो मतलब यूरेका यूरेका ऐसा, मतलब वो बहुत खुश हो गए कि क्या मैंने क्या ढूंढ लिया है। तो बहुत खुश हो गए कि मैंने बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट डे उन्होंने सभा बुलाई, उन्होंने प्रॉपर्टीज देखी, फिर कैथोड रेस को, मतलब ये रेस कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल्स कर रहे हैं, मतलब ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनका नाम उन्होंने कैथोड रेस रख दिया, मतलब जो कैथोड से जा रहे हैं वो कैथोड रेस। तो जो वो कैथोड रेस थे उन्होंने देखा कि कैथोड रेस जो है स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे हैं, स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे हैं। और जो है क्या बोला, ये जो कैथोड रेज है वो मास के साथ पार्टिकल है, इसलिए तो इधर लिंक देख रहे, एनर्जी, उनके पास एनर्जी है इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं। और उन्होंने कंक्लूड किया कि कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ये नोट्स में जो है आपको लास्ट में वीडियो की पीडीएफ में दिखा दूंगा। जो है कैथोड रेज, उन्होंने बोला कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा उनका पॉइंट था दे आर द मटेरियल्स विथ मास एंड एनर्जी, मतलब ये जो पार्टिकल्स है उनमें मास के साथ साथ एनर्जी भी है, मास एंड एनर्जी, समझ रहे आप? मेरा दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये भी उन्होंने कंक्लूड किया। ये जो कैथोड रेज है ये नेगेटिवली चार्ज, कैथोड जो है नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल रहता है, तो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। ये जो रेज है उन्होंने बता दिया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ऐसा उन्होंने बता दिया, चार्ज पार्टिकल्स, इसीलिए उन्हें निगेट्रॉन्स भी बोलने लगे, मतलब उन्होंने नाम दिया निगेट्रॉन्स, निगेट्रॉन्स मतलब समझ रहे, निगेट्रॉन्स। बाद में उन्होंने ये भी कंक्लूड किया क्योंकि जब ये लाइंस पास हो रहे हैं तो इधर एनर्जी जा रही है, एनर्जेटिक पार्टिकल्स यहाँ पे बम्बार्ड कर रहे हैं, सही है, एनर्जेटिक पार्टिकल्स बम्बार्ड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हीट तो जनरेट हो रही होगी। इसका कंक्लूजन ये है कि कैथोड रेज हैव हीटिंग इफेक्ट। क्या हीटिंग इफेक्ट? तो हीटिंग इफेक्ट है, और हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ वो पूरा इस एनोड एनोड को छेद के जा रहे हैं दूसरी तरफ, जो है एनोड को पूरा ऐसा मतलब डायरेक्ट बम्बार्ड करके जा रहे हैं, मतलब समझते हैं, हाई पेनिट्रेशन पावर, हाई पेनिट्रेशन पावर। बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑन द गैस प्रेजेंट in the cathode rays are independent upon the properties of gas present in it। बाद में जो एनोड का मटेरियल है या कैथोड का मटेरियल है उस पे भी डिपेंडेंट नहीं करते। बाद में नेचर ऑफ गैस इनसाइड द ट्यूब उस पे भी डिपेंड नहीं करते। बाद में जो है वो कैथोड से स्टार्ट करते हैं। बाद में कैथोड रेज जो है मतलब अगर समझिए इधर एक इस ट्यूब में आप बाद में इधर समझते हैं कि एक गैस मॉलिक्यूल है, अभी इस ये कैथोड है और ये कैथोड से जो गैस मॉलिक्यूल है इधर एक सपोज कर लेते हैं इधर एक गैस मॉलिक्यूल है, तो जब ये कैथोड इससे बम्बार्ड करेंगे ना तो इसको ये आयनाइज कर देंगे, मतलब उस पे एक चार्ज ये प्रोड्यूस कर देंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आएगा मॉलिक्यूल पे। इतना तो कॉमन सेंस हमारा रहना चाहिए, समझ रहे हैं? बाद में इसके बाद
जे थॉमसन ने और एक कंट्रीब्यूशन दिया कि उन्होंने चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया। चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था ये चार्ज अपॉन मास रेशियो 1.7588 into 10 to the power 11 कूलम्ब पर केजी। समझ रहे, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और मास का यूनिट होता है केजी, इसलिए इसका ये वैल्यू हम कूलम्ब पर केजी यूनिट में लेते हैं। 1.7588 इसी को आप टू कैलकुलेशन के लिए इजी करने के लिए इसे आप 2 into 10 to the power 11 कूलम्ब पर केजी लेंगे तो कुछ आपका गलत नहीं आएगा, आंसर अप्रोक्सीमेटली बराबर ही आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो ये यूज कर लीजिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो है इससे हम इस चार्ज अपॉन मास रेशियो को हम स्पेसिफिक रेशियो या E/m रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेशियो और E/m समझे। तो ये जो है जे थॉमसन ने एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। इस इलेक्ट्रॉन जो इसका नाम है, जब सब कैथोड रे बोल रहे थे और जे थॉमसन ने बोला कि ये नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, तो जब एक स्टोनी नाम का एक जो साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। उसने कहा कि इसे इलेक्ट्रॉन बोलो, इस पार्टिकल को जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसे इलेक्ट्रॉन बोलो। तो इसके साथ साथ हम और एक साइंटिस्ट को पढ़ते हैं, गोल्डस्टीन, सॉरी माय मिस्टेक। इसके बाद एक हमारा जो साइंटिस्ट आता है, मैं आपको एक वादा कर सकता हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप इतने साइंटिस्ट को पढ़ेंगे कि बहुत, मतलब आप पूरा एक साइंटिस्ट का जो मतलब हम लिस्ट जैसी होती है, एक लिस्ट जो पढ़ते रहती है, मतलब 100 से ज्यादा साइंटिस्ट इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो हमें इस टॉपिक के लिए जी जान, ये मतलब उतना मैथमेटिकल टॉपिक नहीं है, लेकिन ये फिजिकल केमिस्ट्री में ही आता है। इसमें ये देखिए, अगर हमें फिजिकल केमिस्ट्री को अगर मतलब मास्टर करना है तो हमें सिर्फ 4 चीजें आनी चाहिए। वो 4 चीजें क्या है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और सब्सट्रैक्शन। अगर ये 4 चीजें आपने ठीक से आती है तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए बच्चों का खेल है। थोड़ा अगर आप लॉजिक के साथ मतलब विचार कर सकते हैं तो प्रश्न आपसे इतने छूटेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपका एक भी मार्क नहीं जाएगा, इसका वादा आप मुझसे ले लीजिए। तो इसके बाद हमारा एक साइंटिस्ट आता है मिलिकन जो है एक साइंटिस्ट है, एक मिलिकन है। बाद में हम और एक साइंटिस्ट पढ़ेंगे मिलिकन और मुलिकन, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट। मिलिकन जो है उसने क्या किया? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ने जो है एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की वजह से मिलिकन के जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है उसकी वजह से उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मिलिकन ने जो है उसके ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये एक बताया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आज हम पढ़ते हैं, जो हम आज देखते हैं, जो हम जिसकी वजह से चार्ज अपॉन मास रेशियो अपने जे थॉमसन ने निकाला, उसका सब योगदान हमें मिलिकन को देना चाहिए, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन का जो मास और चार्ज है दोनों भी बताया। समझ रहे हैं आप? मतलब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, ये देखिए ऐसा एक एक्सपेरिमेंट था, ऊपर से भी उसने चार्ज लगा दिया, नीचे से भी चार्ज लगा दिया, और दोनों भी तरफ जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने लगा तो जो ऑयल ड्रॉप है जो अट्रैक्ट होने लगा तो इस पे ये आयनाइज हो गया। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? और इसकी वजह से वो कंक्लूड कर पाया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो निकल पाया। इसके बाद जो है जब जे थॉमसन का इतना नाम होने लगा तो एक साइंटिस्ट आया गोल्डस्टीन, जिसने मतलब
मतलब समझ रहे हैं, अगर आपका दोस्त अगर टॉप मार दिए तो आपको कैसे लगेगा? उसके बारे में जब सब टीचर सब स्टूडेंट्स बात करते हैं तब आपको बुरा लगता है, सच बात है, बुरा लगता है। तो बुरा लगता है तो आप क्या करते हैं, मतलब आपको जलन हो जाती है, मतलब सबको नहीं हो सकती, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जलन होने लगती है, समझ रहे हैं? तो उन्हें लगता है कि मैं भी आप कुछ तो करके दिखाऊंगा, मैं भी कुछ तो हम वहां पे थे कि गोल्डस्टीन ने चुरा लिया, क्या चुरा लिया? क्रूक्स ट्यूब चुरा लिया। आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत गलत विचार करते हैं। गोल्डस्टीन कहाँ गया? रात में गया हो, किधर गया? क्रूक्स ट्यूब चुराने गया रात में। गोल्डस्टीन जो है क्रूक्स ट्यूब चुराने गया और उसने चुरा लिया क्या? क्रूक्स ट्यूब। क्रूक्स ट्यूब जो है उसने चुरा लिया और उसने क्या कर दिया? क्रूक्स ट्यूब चुराने के बाद वो अपने घर पे आया, अपनी बीवी से बोला मैं खाना पीना कुछ भी नहीं खाऊंगा, तुम चली जाओ। अब वो अपने लैब में तो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। वो क्रूक्स की ट्यूब थी, जो वो क्रूक्स की ट्यूब थी, मतलब क्रूक्स ट्यूब नहीं थी, क्रूक्स की ट्यूब थी, क्रूक्स ट्यूब नहीं था, समझ रहे हो? क्रूक एक साइंटिस्ट था, जो ये क्रूक्स की ट्यूब थी। बाद में जो उसने किया, जैसा जे थॉमसन ने किया था, सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट करने गया, बस उसने ट्राई किया कि जो एनोड था, अभी एनोड जो था उससे उसने रेज मतलब उससे हाई वोल्टेज करके सेम टू सेम कंडीशन की और उससे हाई वोल्टेज से पास कर दिया। लेकिन क्या, गोल्डस्टीन शॉक हो गया। क्यों शॉक हो गया? क्योंकि उसकी रेज ही इधर पास नहीं हो रही, इधर ब्लिंक्स ही नहीं दिख रही, इधर जेड की स्क्रीन लगा दी। अरे यार क्या हो, पूरा उसका जितना उसने चुराया था, क्या चुराया? क्रूक्स ट्यूब जो चुराई थी उतनी उसने मेहनत की थी। किसके लिए मेहनत की थी? अपना नाम बनाने के लिए मेहनत की थी, लेकिन क्या, रेजिंग ब्लिंक्स ही नहीं दिख। तो उसने क्या कर दिया? साइंटिस्ट है, देखो साइंटिस्ट कुछ भी करते हैं। क्या किया उसने बाद में? ये जो प्लेट थी, ये प्लेट ली मेटल की है और उसमें क्या कर दिया? छेद कर दिया डायरेक्ट, मतलब परफोरेशन। छेद मतलब परफोरेशन। ये देखो ऐसा बांगड़ू बना दिया और ये ऐसा परफोरेशन करके उसने ये मेटल प्लेट जो है इधर लगा दी, ऐसा जो मेटल प्लेट लगा दी। और क्या, इसने भी क्या बोला? यूरेका, यूरेका, फाइंड हो गया, मुझे भी दिखने लगा। जब यहां से पास हो गए एनोड रेस पास होने लगे, तो जब इधर जो कैथोड था और इधर जो जेड स्क्रीन थी उस पे ब्लिंक्स दिखने शुरू हो गए। जो उसने कैथोड के ट्यूब प्लेट पे ये परफोरेशंस किए थे जो एनोड रेस से आए, मतलब इससे हम क्या एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं? एनोड रेस हैव लेस पेनिट्रेशन पावर। क्या है? पेनिट्रेशन पावर लो है, समझ रहे हैं आप? पेनिट्रेशन पावर ऑफ एनोड रे इज लेस, ऑफ एनोड रेस इज लेस, समझ रहे? मतलब और एक निकाल सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट तो ये भी देंगे क्योंकि ये भी एनर्जी है, मास है। लेकिन क्या होगा, ये जो है और एक कंक्लूजन निकला, एनोड रेस हैव लेस एनर्जी, क्या लेस एनर्जी। मतलब उसने क्या कर लिया, एक जो पंखा होता है, पंखा जानते हैं, छोटा सा पंखा जो हम बचपन में बनाते हैं, ये जो पंखा होता है उसमें ऐसा एक फूल नहीं पंखा है, ये पंखा लिया, हम डायग्राम नहीं कंसेप्ट सीखने के लिए आए। तो ये जो पंखा था उसने लगा दिया, ऐसा एक पंखा था उसने लगा दिया उसके बीच में, किधर, किसके बीच में? क्रूक्स ट्यूब के बीच में। और जब उसने ये पंखा लगाया तो ये पंखा घूम रहा ही नहीं था, मतलब घूम रहा था लेकिन बहुत स्लोली घूम रहा था। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एनोड रेज आर लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स। हाँ, तो ये सब करने के बाद उसने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और बाद में चला गया डायरेक्ट सभा में, मतलब सभा समझते हो? हाँ, तो इसके बाद का जो सभा में जाएगा उसकी आगे की कहानी प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस, ये हम
अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये जो है ये नोट्स है पूरे, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। एक नोटबुक बनाना, अगर आपको पढ़ना है जी जान से पढ़ना, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए एक नोटबुक बना के। आप डेली मतलब एक संडे के बाद हर एक मतलब वीक, अल्टरनेट वीक में हर संडे को एक वीडियो आएगा, हर अल्टरनेट वीक में एक वीडियो आएगा, वो आप देख लेना। अभी ये नोट्स निकाल लीजिए। ये जो है इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक है, निकाल लिया आपने? ओके। तो जो है सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। और चाहे चप्पल फेंक के उस सब्सक्राइब के बटन पे मारो, चाहे वो नोटबुक ऐसा फाड़ के मारो, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।